हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि क्लास 10th के आज बहुविकल्पीय प्रश्न कराने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। 2025 में पूछे गए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन हर साल पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर से ज़रूर देखें। वीडियो पे अगर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कंटेंट हमने ये अपने हाथ से लिखा है और आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट हम लेके आते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, आवारा मसीहा कृति के रचनाकार 100% गारंटीड क्वेश्चन है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आवारा मसीहा कृति के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, अज्ञेयजीव, जैनेन्द्र या यशपाल। तो इसका आंसर क्या होगा? विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो ये बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। उसके बाद है रीतिकालीन कवि हैं। इसमें से रीतिकालीन कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या मतीराम। तो रीतिकालीन कवि कौन है? मतीराम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मतीराम। ठीक है। उसके बाद है तीसरा सप्तक प्रकाशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये प्रकाशन वाले क्वेश्चन है। जो तीसरा सप्तक का कब प्रकाशित हुआ, प्रथम कब प्रकाशित हुआ और द्वितीय, ये तीन आपसे जरूर पूछे जाए। तीन में से कोई एक आपसे जरूर पूछा जाए। जो प्रथम है वो 1943 में और जो तृतीय है वो 1951 में और जो तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ वो कब हुआ? 1959 में। तो ये तीन प्रकाशित हुए। तो एक प्रथम हुआ था 1943 में और जो द्वितीय हुआ था वो 1991 में हुआ था और जो तीसरा है वो 1959 में 1959 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, रस मीमांसा के रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। रस मीमांसा के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जितने भी बच्चे क्लास 10th के इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में हिंदी के तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। और कोई भी सब्जेक्ट अदरवाइज हिंदी को छोड़ के साइंस, आपके सामाजिक हो गया, इंग्लिश हो गया, इनमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ईजी है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी, विष्णु प्रभाकर या जयशंकर प्रसाद या मोहन राकेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। ठीक है। शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। आपको ये वाले क्वेश्चंस जरूर ध्यान देना जिसमें नहीं लिखा हो तो। ठीक है। बहुत से लोग आप सीधे देख लेते हैं शुक्ल युग के लेखक हैं, आप लिए पढ़ लेते हैं। तो आप लोग जो हैं शुक्ल युग के उस पर टिक कर देते हैं। तो नहीं वाले आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं और आप जल्दी से टिक कर देते हैं शुक्ल युग के लेखक हैं। तो इसलिए नहीं पे जरूर टिक देखना चाहिए। जयशंकर प्रसाद हैं या प्रेमचंद्र हैं या रामचंद्र शुक्ल हैं या भारतेंदु हरीशचंद्र। तो भारतेंदु हरीशचंद्र शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसमें से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी? संस्कृति के 4 अध्याय। ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, गुनाहों के देवता रचना की विधा है। किस रचना की विधा है? तो कहानी है, उपन्यास है या नाटक है या एकांकी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपन्यास। ठीक है। उसके बाद है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हमने जितने भी बहुविकल्प लेके आए रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इनको आपको तैयार कर लेना है और ये सब गद्य पद्य के दोनों के ही हैं। गद्य पद्य के अगर आप ये पढ़ लेते तो इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? कहानी है या उपन्यास है या आत्मकथा या निबंध है। तो ये क्या है? ये एक आत्मकथा है। यामा के रचयिता का नाम लिखिए। तो यामा के रचयिता कौन है? ये तो आपने वो महादेवी वर्मा का जब परिचय पढ़ा होगा, जीवन परिचय, तो आपको रचना में यामा मिली होगी। तो इसमें महादेवी वर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा।
कुछ आपके क्वेश्चन उससे भी कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे आप लेखक का परिचय पढ़ रहे हैं या कवि का परिचय पढ़ रहे हैं, उसमें जो रचनाएं होती उससे भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाते हैं। अगर आप अच्छे से लेखक और जीवन परिचय पढ़ लेते लेखक और कवि का, तो उससे भी आपके 2 से 3 बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाते हैं। तो इसलिए जो आप परिचय पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें जो रचनाएं होती हैं, जो पुरस्कार वगैरह मिलते हैं, तो उसमें से भी आपके 2 से 3 मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनते ही हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। अभी हमने आपको बताया था कि दूसरा सप्तक कब हुआ, 1991। ठीक है। उसके बाद है प्रिय प्रवास किसकी रचना है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तार सप्तक के संपादक कौन है। तार सप्तक के संपादक आज्ञा जी हैं। कौन है, आज्ञा जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, नासिकेतु उपाख्यान के लेखक कौन है। नासिकेतु उपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। कौन है, सदल मिश्र। ठीक है। उसके बाद है त्याग पत्र किस विधा की रचना है। तो जीवनी है, नाटक है, या उपन्यास है, या निबंध है। तो त्याग पत्र क्या है, उपन्यास है। ठीक है। उसके बाद है कृति कंकाल के लेखक कौन है। तो ये भी आपने जयशंकर प्रसाद का परिचय पढ़ा होगा, तो इसमें क्या है, तो ये किसकी है, कृति, जो कृति कंकाल है वो है जयशंकर प्रसाद। उसके बाद है लास्ट आपका 17 क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य की रचना किसकी है। तो साकेत महाकाव्य रचना किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। तो साकेत किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। तो ये आपके 70 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में नंबर पक्के हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड बहुविकल्पीय प्रश्न है, गद्य पद्य दोनों के ही। तो इन 17 बहुविकल्पियों को आपको तैयार कर लेना बिल्कुल, और इन्हीं में से आपके 2 से 3 बहुविकल्पीय फंस जाएं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाई चांस आपके 4 से 5 इसी वीडियो से फंस जाएं। तो जितने भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं उनको तैयार कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, ऑल द बेस्ट।